डिस्कवर द वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवालात पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमाए कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहां है और वो कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतअद्दिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा और निजात दहिंदा साबित होगी। नाज़रीन, अगर आप ईसाईयत की लोक दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी उसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह उनके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसाया यानी अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसाया यानी निजात दहिंदा यहूदी उल नस्ल होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरस्रार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्ते मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा इसकी आमद के वक्त इसको इसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, अजीम रहनुमा, अजीम सिपह सालार, अजीम जज, अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। इसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी। दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलीलो रुसवा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। इनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकले सलमानी तामीर करेगा। यहां तक कि दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उन सब को हलाक कर देगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शानो शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत इसराइल की सरहदें इराक के दरिया फिरात से मिस्र के दरिया नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। ख्वातीनो हजरात, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा इनका मानना है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई पैगंबर भी नहीं हो सकता। जबकि नाज़रीन, इनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्लो जहानत और ताकतों की वजह से इसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। गैर यहूदी कभी यहूदी नहीं बनेंगे और ना ही उनको यहूदी मजहब इख्तियार करने दिया जाएगा, अलबत्ता वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल इंतहाई खूबसूरत और नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब आपको वाज़े हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को इसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी है वो यहूदियों की जानिब से इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का कयाम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है।
दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नजदीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों। वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी। इसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या काफेर रे लिखा होगा। दोस्तों, बहुत सी रिवायात में दज्जाल के वालिदैन का जिक्र मिलता है, जिनके मुताबिक इनके पास 30 साल तक कोई औलाद ना होगी। फिर अल्लाह बेटा पैदा करेगा जो असल में दज्जाल होगा। लेकिन ये तमाम रिवायात सनद की कमजोरी की वजह से पाए सबूत तक नहीं पहुंच पाती। एक दफा इमाम बरजंजी ने दज्जाल के नस्ब के बारे में फरमाया था कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है। जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी और दज्जाल के आबाओ अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद किया था, तो उन जिन्नात में दज्जाल की बीवी और उसके आबाओ अजदाद भी शामिल थे। लेकिन इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और इसके वालिदैन का होना या ना होना एक ऐसा मुइम्मा है जिसके बारे में कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर के एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त हो गई थी जब जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल इंसान, जानवर और जिन के मिलाप से वजूद में आया था, और जब अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैदी बना लिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। यह वो वक्त था जब एक जिन ने एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो इन दोनों मखलूकात के दरमियान हायल रुकावट की वजह से ऐसा न कर पाया। इसी दौरान जसासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से थी, उसने इन दोनों के दरमियान औलाद के हसूल के लिए खुद को पेश किया, और इस तरह इंसान और जिन का तुख्म जसासा के पेट में पलने लगा, और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध लिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल एक किस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जसासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। बहरहाल इस आर्टिकल में कितना सच है ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जसासा के मुतालिक हमें सही मालूमात इस वाक़े से मिलती हैं जिसमें हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। एक दफा उस्मा बिनते यजीद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि उसके ज़हूर से पहले 3 कहर पड़ेंगे। एक साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार 2 हिस्से कम हो जाएगी। और तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी। हत्ता कि जितने हैवानात हैं, खा वो खुर वाले हों या दाढ़ से खाने वाले, सब हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बेशक एक दिन दज्जाल और दज्जाली निजाम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे, और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर यह कहेगी कि इसमें कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहां तक कि जबले खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मकदस का एक पहाड़ है, और वो जुल्म गालतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने
اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔